अस्सलाम वालेकुम ऑल यू स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी अच्छी तरह कर रहे होंगे। आज हमारा IT 601 का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो देख लें और फिर इसे वॉच कर लें। इस कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ को देखने से आपको मिड टर्म की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरह हो जाएगी। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 2 मेजर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 मेजर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास सर्वर्स आते हैं, डेस्कटॉप है और मोबाइल हैं। सर्वर्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं और मोबाइल्स हैं। एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप सर्वर्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं और मोबाइल हैं। इन 2 टॉपिक्स को हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं लिनक्स चॉइस ऑन डेवलपर्स। प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम अमंग प्रोफेशनल डेवलपर्स 61% जो विंडोज़ है, लिनक्स 47% होता है, अदर 1% एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 44%। ये जस्ट MCQs के लिए आपने इसे रीड आउट कर लेना है। हाँ नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ये क्विक कंपैरिजन किया गया है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ सर्वर सिस्टम में जो है वो कंपैरिजन किया गया है। इसे जो है वो आपने इनमें से 5 पॉइंट जो है रीड आउट कर लेने हैं। आर्किटेक्चर है लिनक्स में जो है वो सेंटर्ड अराउंड द लिनक्स कर्नल। कॉस्ट जो होती है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो फ्री होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सिक्योरिटी हाईली सिक्योर अगेंस्ट मालवेयर साइबर थ्रेट्स से जो है वो सिक्योर है। सपोर्ट लार्ज कॉम डॉट स्पोर्ट्स आंसर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। जबकि जो विंडोज़ जो होता है वो हमारा बेस्ड ऑन द विंडोज़ NT आर्किटेक्चर पर बेस करता है। आउंड बाय माइक्रोसॉफ्ट बनाया है। लाइसेंस फ़ी पर यूज़र, जो इस फीस जो होती है वो पे करनी पड़ती है इस पर। मोर प्रोन्स टू हैकिंग अटैम्प्ट, साइबर थ्रेट्स जो होते हैं वो इसकी सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर नहीं है, हैकिंग अटैम्प्ट्स हो सकती हैं, साइबर थ्रेट्स का भी इशू आता है। कम्युनिटी एंड लॉन्ग टर्म कस्टमर सपोर्ट, ग्रेट डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट है ऑपरेशन जो होते हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन होते हैं, जबकि विंडोज़ सर्वर सिस्टम में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। यूज़र एक्सपीरियंस क्या है? रिक्वायर्स एंड रिलेटिवली एक्सपीरियंस लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि जो विंडोज़ सर्वर है इसे मोर बैगनर जो न्यूली होते हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस सपोर्ट MySQL, पोस्ट ग्री SQL, जबकि जो विंडोज़ का सर्वर सिस्टम में जो डेटाबेस होती है वो माइक्रोसॉफ्ट SQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। स्क्रिप्टिंग सपोर्ट पाइथन, PHP, जेवल लैंग्वेजेस हैं जो वो इनको सपोर्ट करता है, जबकि विंडोज़ सर्वर सिस्टम जो है वो ASP.NET को सपोर्ट करता है। एडवांटेजेस हैं आगे, इनमें से आपने कोई से 5 पॉइंट जो है वो एडवांटेजेस के याद कर लेने हैं और डिसएडवांटेजेस भी बताए गए हैं आपको लिनक्स सर्वर के। एडवांटेजेस में है नो एडिशनल लाइसेंस फ़ी एज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फ्री, क्योंकि जो हमारे पास लिनक्स होता है वो फ्री होता है, इसकी कोई भी हमारे पास फीस नहीं होती। जो पीछे आपने रीड आउट किए हैं ना उसी में से आपने इसके एडवांटेजेस भी वही हैं, वही से आपने वो भी रीड आउट कर लेने हैं। आगे जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। विंडोज सर्वर है ये बैगनर फ्री होता है, ये ग्रांटेड 5 years ऑफ मेंटेनेंस, 5 years ऑफ एक्सटेंडेड सपोर्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड इज़ कंपैटिबल विद माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस, रिक्वायर्स लेस एडमिन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। डिसएडवांटेजेस में हायर कॉस्ट होती है, मोर प्रोन टू मालवेयर, साइबर थ्रेट्स वगैरह इसमें आते हैं। इट्स मैंडेटरी GUI मेक्स इट्स मोर रिसोर्स इंटेंसिव जो है वो बना देता है, जो इसका फीचर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो इसे इंटेंसिव बना देता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिनक्स सर्वर क्या होता है, इसे रीड आउट करते हैं। व्हाट इज़ यूबंटो सर्वर क्या है? यूबंटो सर्वर इज़ अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय, इसे डेवलप किया है कनेंशियल दैट रन ऑन ऑल मेजर आर्किटेक्चर। x86 है, x86-64 है, ARM v7 है, ARM64 है, Power 8 IBM सिस्टम। Ubuntu is a server platform that anyone can use for the following and much more: website, FTP, file transfer protocol, email server। ये आपने सारे जो हैं वो रीड आउट कर लेने हैं, ये भी, ये वाला भी, ये वाले भी 5 पॉइंट जो हैं। आगे Ubuntu has 3 minimal
मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसकी जो 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हैं, ये जो है वो MCQs के लिए है। ये MCQs के लिए आपने इसे रीड आउट करना है। नेक्स्ट है डिफरेंस फ्रॉम यूबंटू डेस्कटॉप। इसे आपने जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है फॉर MCQs के लिए। इंस्टॉलिंग यूबंटू सर्वर, ये भी MCQs के लिए है, इसमें से कुछ भी नहीं आता। Installation steps and the installer is designed to be easy to use and have sensible defaults. So for a first install, you can mostly just accept the defaults for the most straightforward install. Choose your language. सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। Update the installer if offered. Select your keyboard layout. Configure networking. Configure proxy. Enter a username, hostname and password. On the SSH and snap screen, select done. log on for log messages, login. ये आपने पॉइंट जस्ट जो है वो याद कर लेने हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम इज derived from the same system used by the Debian GNU Linux distribution. पैकेज फाइल्स क्या होती हैं? The package files contain all of the necessary files, metadata and instruction to implement a particular functionality or software application on your Ubuntu computer. Debian package files typically have the extension .db. That is very important for MCQ, .db, and usually exist in repositories which are collection of packages found on various media such as CD-ROM disks or online. Packages are normally in a pre-compiled binary format. किस फॉर्मेट में होते हैं? बाइनरी फॉर्मेट। दस इंस्टॉलेशन इज क्विक एंड रिक्वायर्स नो कंपाइलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसीज। मैनी कम्प्लेक्स पैकेज यूज डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज आर एडिशनल पैकेज रिक्वायर्ड बाय द प्रिंसिपल पैकेज इन ऑर्डर टू फंक्शनल प्रॉपरली। ये जस्ट आपने रीड आउट करना है। आगे है dpackage is a package manager for Debian based system. It can install, remove and build packages, but unlike other package management system, it cannot automatically download and install packages or their dependencies. ये जो है वो ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये वाली चीज़ें जो है वो पूछ लेते हैं कि Debian पैकेज -i जो होता है ये क्या है, या Debian पैकेज ये वाला ग्रैप पैकेट 2 क्या है, Debian पैकेज -l UFW क्या है। ये वाली चीज़ें जो होते हैं हम पूछ लेते हैं, ये आपने अच्छी तरह रीड आउट कर लेनी है। ये वाली जो ये कमांड होती हैं ये पूछते हैं वो। apt क्या होता है? द apt कमांड क्या है? apt कमांड इज़ अ पावरफुल कमांड लाइन टूल which works with Ubuntu advanced packing tool app performing such functions. That is very important for short question. Advantages हैं, ये जस्ट रीड आउट करने हैं आपने। यूजिंग apt को आप किस लिए यूज़ करते हैं? इंस्टॉलिंग अ पैकेज, रिमूविंग अ पैकेज, सूडो ऐप अपडेट, अपग्रेड पैकेज के लिए आप इसे करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये वाली ये आपने देख लेनी है। आगे है एप्टीट्यूड। लॉन्चिंग एप्टीट्यूड with no command line options will give you a manual driven text based front end to the advanced packing tool. ये advanced packing tool, many of the common package management functions such as installation, removal, upgrade performed in aptitude with single key command which are typically lowercase letters, that is MCQs lowercase letters. Aptitude is best suited for use in non-graphical terminal environment to ensure proper functioning of the command keys. You may start the menu-driven interface of Aptitude. Menu-driven interface of the Aptitude as a normal user by typing the following command at a terminal prompt: sudo aptitude. sudo aptitude install packages, remove packages, update packages and upgrade packages वाला ये आपने याद कर लेना है।
और ये जस्ट रीड आउट करना है। एप्टीट्यूड द फर्स्ट कॉमन ऑफ द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इन द पैकेज लिस्ट इन द टॉप पैन। कहाँ पर डिस्प्ले होती है? टॉप पैन पे डिस्प्ले होती है। व्हेन एक्चुअली विविंग पैकेजेस लिस्ट द करंट स्टेट ऑफ द पैकेज एंड यूजेस द फॉलोइंग की टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द पैकेज। ये एमसीक्यूज के लिए। आई इंस्टॉल पैकेजेस के लिए सी पैकेज नॉट इंस्टॉल पर पैकेज कन्फिग्रेशन रिमेन ऑन द सेम। ये आपने सारे रीड आउट करने हैं एमसीक्यूज के लिए। ये कमांड लाइन एप्टीट्यूड ये कमांड है एंड मैप के लिए, ये भी आपने ये देख लेनी है। ऑटोमेटिक अपडेट्स है। द अनअटेंडेड अपग्रेड पैकेजेस कैन बी यूज टू ऑटोमेटिकली इंस्टॉल अपडेटेड पैकेजेस एंड कैन बी कन्फिगर टू अपडेट ऑल पैकेजेस और जस्ट इंस्टॉल सिक्योरिटी अपडेट्स। इंस्टॉल द पैकेजेस बाय एंटरिंग द फॉलोइंग टर्मिनल। ये देख लेनी है। इसके अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं आता पेपर में। ऑटोमेटिक अपडेट ये वही है, फिर जस्ट देख लीजिएगा। ये भी कन्फिग्रेशन ऑफ एप्ट, ये आगे नेटवर्किंग इंटरफेस एंड एड्रेसिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेटवर्क मैनेजमेंट क्या है? You want to ship with a number of graphical utilities to configure your network devices. The network management includes the configure interface, IP addressing, domain name system होता है और bridging. Ethernet interface है। Ethernet interface are identified by the system using predictable network interface name. These names can appear as a E1 or ENP0 S25. In some cases, an interface may still use the kernel ETH hash style of naming. Identify Ethernet interface. To identify all available Ethernet interfaces, you can use the following command as shown below. ये वाली कमांड आपने देख लेनी है। sudo ये वाली कमांड भी देख लेनी है। ये आगे कुछ भी नहीं है। इंटरफेस logical names can also be configured. View net plan configuration. If you would like control which interface receives a particular logical name, use the match and set name keys. ये दो कीज आप जो है MCQs के लिए हैं। ETS tool is a program that can display and change Ethernet card settings such as, ये भी आपने देख लेना है। ऑटो नेगोटेशन होता है, पोर्ट स्पीड है, डुप्लेक्स मोड एंड वेक ऑन लैन। ये IP ड्रेसिंग जो है इनकी टाइप है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन। नेम ये जो है वो आपने याद करने हैं। टेम्परेरी IP एड्रेस असाइनमेंट होता है, डायनामिक IP एड्रेस असाइनमेंट, स्टैटिक IP एड्रेस असाइनमेंट और लूप बैक इंटरफेस। टेम्परेरी IP एड्रेस में क्या है, ये आपने नाम याद करना है। ये आपने सारा जो है एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है MCQs के लिए। फॉर टेम्परेरी नेटवर्क कन्फिग्रेशन यू कैन यूज़ द IP कमांड विच इज़ आल्सो फाउंड ऑन मोस्ट अदर GNU Linux operating system. The IP command allow you to configure settings which take effect immediately. However, they are not persistent and will be lost after a reboot. Temporary configuration of IP address, you can use the IP command in the following manner. Modify the IP address and subnet mask to match your network requirement. ये इस तरह जो होता है इसका एड्रेस लिखते हैं, ये देख लीजिएगा। The IP can then be used to set the link up or down. ये लिंक को अप और डाउन करने के लिए आप ये वाली कमांड को यूज़ करते हैं। टेम्परेरी IP address, to verify the IP address configuration of ENP0 S25, you can use the IP command in the following manner. Temporary IP address, to verify your default gateway configuration, you can use the IP command in the following manner. IP root show. Dynamic IP address है आगे। The example below assumes you are configuring your first Ethernet interface identifier. To configure your server to use the DHCP for dynamic address assignment के लिए आप DHCP का यूज़ करते हैं। जस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लूप बैक इंटरफेस क्या होता है? द लूप बैक इंटरफेस इज आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम एज लू एंड हैज़ अ डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस। ये लूप बैक का एड्रेस होता है, ये वाला MCQs के लिए है। इट कैन बी व्यूड यूजिंग द IP कमांड के ज़रिए ये व्यू किया जाता है। नेटवर्किंग नेम सर्वर एंड ब्रिजिंग क्या होता है?
नेम रेजोल्यूशन क्या है? नेम रेजोल्यूशन एज इट रिलेट्स टू IP networking is the process of mapping IP address to host names, making it easier to identify resources on the network. Two cases shall be discussed. थर्ड क्वेश्चन के लिए है ये भी, ये नेम रेजोल्यूशन यूजिंग डोमेन नेम सिस्टम, नेम रेजोल्यूशन यूजिंग स्टैटिक होस्ट नेम रिकॉर्ड्स. नेम रेजोल्यूशन यूजिंग डोमेन नेम सिस्टम, जनरली द फाइल का ये नाम है इज अ स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल दैट रेयरली नीडेड टू बी चेंज और ऑटोमेटिकली चेंज विद DHCP क्लाइंट बुक सिस्टम रिजॉल्व हैंडल नेम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन. हाँ, ये जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है. ये भी जस्ट रीड आउट करना है. Name services switch configuration. The order in which your system selects a method of resolving hostname to IP address is controlled by the name server switch. NSS MCQs के लिए configuration file का name है आगे. Typically static hostname defined in the system file have precedence our names resolved from DNS. ये उसकी एग्जांपल दी गई है. ये भी जस्ट रीड आउट करना है. ब्रिजिंग क्या होता है? ब्रिजिंग की आपने ये डेफिनेशन है. ब्रिजिंग मल्टीपल इंटरफेस इज अ मोर एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन बट इज़ वेरी यूजफुल इन मल्टीपल सिनेरियोज. वन सिनेरियो इज यूजिंग ब्रिज ऑन अ सिस्टम विद वन इंटरफेस टू लो वर्चुअल मशीन्स. लो करता है वर्चुअल मशीन को डायरेक्ट एक्सेस कर ले टू द आउटसाइड नेटवर्क. अनदर सिनेरियो इज सेटिंग अप अ ब्रिज विद मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस देन यूजिंग अ फायरवॉल टू फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन टू नेटवर्क सेगमेंट्स. कॉन्फ़िगर द ब्रिज बाय एडिटिंग योर नेट प्लान कॉन्फ़िगरेशन फाउंड इन. ये आगे उसका एग्जाम्पल दी गई है. ये सूडो नेट प्लान अप्लाई. नेटवर्किंग ब्रिजिंग कॉन्फ डॉट. लेगेसी ब्रिजिंग क्या है? द BRCTL यूटिलिटी प्रोवाइड यूवेंटो लेगेसी ब्रिजिंग दैट कैन बी इंस्टॉल यूजिंग द फॉलोइंग कमांड. ये कमांड दी गई है आगे. sudo apt install bridge utils create new bridge device. we will create one called BRSNA1 कि ये जो है कुछ कमांड्स दी गई हैं, ये आपने देख लेनी है. लेगेसी ब्रिजिंग. ओपन vSwitch bridge devices. Open vSwitch is an open source production quality multi-layer virtual switch. Open vSwitch is designed for massive network automation through programmatic extension but still with support for standard protocols and management interface. LACP होता है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. नेट फ्लो होता है, एस फ्लो होता है. ये आपने देख लेने हैं. और ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने रीड आउट करनी है. सूडो अपडेट वाला. मैक VLAN क्या होता है? मैक VLAN हेल्प द यूज़र टू कॉन्फ़िगर सब इंटरफेसेस ऑफ द पेरेंट फिजिकल ईथरनेट इंटरफेस. जो पेरेंट फिजिकल ईथरनेट इंटरफेस होता है उसके जो सब इंटरफेसेस होती हैं उसको जो होता है वो कॉन्फ़िगर करता है विद इट्स ओन यूनिक मैक एड्रेस एंड एज अ रिजल्ट विद इट्स ओन IP एड्रेस. एप्लीकेशंस, VMs, virtual machines and containers can now be grouped to a specific sub interfaces in order to connect directly to the physical network using their own MAC and IP addresses. इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा. ये आपने जस्ट रीड आउट कर लेना है. मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, अल्लाह हाफिज़.